नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। पत्थर भी अल्लाह की हैबत से डरते हैं, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं? क्या हमारे अंदर अल्लाह का ज़रा भी खौफ नहीं? वो अल्लाह जो दिन में आपको 5 बार पुकारता है, वो अल्लाह जो दिन में 5 बार आपको पुकारता है और आप उसकी एक नहीं सुनते। अगर कोई डीसी, अगर कोई बड़ा ऑफिसर एक मर्तबा बुलाए, आप भागे भागे जाते हैं। तो देखें, जो ज़मीनों आसमान का रब है, जो इस पूरी कायनात का रब है, वो हमें दिन में 5 बार बुला रहा है। हम उसके कहने पर उसके पास नहीं जा रहे, तो हम फिर कैसे मुसलमान हैं? एक बेजान चीज़ अल्लाह की हैबत से डर रही है, तो क्या हमने नहीं मरना? क्या हमारे अंदर अल्लाह का कोई खौफ नहीं रह गया? तो देखें, एक अल्लाह दिन में 5 बार पुकार लगाता है, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, और हम हैं कि बैठे हुए हैं। आज अपने नफ्स की खातिर या अपनी औलाद की खातिर तुम लोग नमाज को नहीं जा रहे, तो बताओ ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आज कहते हैं गर्मी बहुत है, हमसे उठा नहीं जाता, सर्दी बहुत है, अंधेरा है, हम उठ नहीं सकते। क्या कब्र का अंधेरा याद नहीं तुमको? क्या कब्र की खौफनाकी याद नहीं? क्या कब्र में गर्मी नहीं होगी? क्या कब्र में सर्दी नहीं होगी? तो देखें, वो खुदा हमें बुलाता है, हम उसकी नमाज की तरफ नहीं जाते। पूरे हफ्ते के बाद 8वें दिन मस्जिद जाया जा रहा है, तो क्या आज नमाज याद आई है? क्या तूने आज खाना खाया? क्या तूने आज पिया? नहीं ना। जब तू नमाजें छोड़कर, फज्र की नमाज छोड़कर, जोहर की नमाज छोड़कर, सारी नमाजें छोड़कर अपना खाना पीना, अपनी हर चीज़ मामूल के मुताबिक कर रहा है, तो फिर नमाज पढ़ने क्यों 8वें दिन जा रहा है? जुम्मे के दिन मस्जिदों में रश होता है, तो क्या मेरे रब ने क्या फरमाया कि जुम्मे के दिन नमाज पढ़ी जाए? जिना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन नमाज को छोड़ना उससे भी बड़ा जुर्म है। शैतान ने जिना नहीं किया था, शैतान ने शराब नहीं पी थी। शैतान मरदूद किस लिए हुआ? कि उसने एक सजदे से इनकार किया था। और हम लोग कितने सजदों का इनकार करते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते हैं तो घरों में पढ़ते हैं। चले, ये ना पढ़ने से कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन ये भी नमाज का मजाक है। क्या तुझे 8वें दिन तेरा रब याद आता है? जब तू नमाजें छोड़कर अपनी हर चीज़ टाइम पर ले रहा है, तो क्या वो रब जो तुझे हर चीज़ दे रहा है, उसको, उसकी इबादत का वक्त पर अदा करना तुझ पर लाजिम नहीं? वो रब फरमाता है कि मैंने तेरे लिए हर चीज़ को पैदा किया। उस रब ने इंसान के अंदर 2 नालियाँ लगाई, एक सांस की, एक मैदे की, खाने की। और जब इंसान कुछ खाता है तो सांस की नाली बंद हो जाती है, तो सांस की नाली बंद हो जाती है। तो देखें, वो रब हमारा निज़ाम चला रहा है। उसने हमें आँखें दी, कान दिए, हर चीज़ दी। हमारे अंदर करोड़ों फैक्ट्रियों के निज़ाम को चला रहा है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उसकी इबादत वक्त पर करें? नमाज एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अब अल्लाह फरमाता है कि मैंने तेरे लिए 2 समंदर पैदा किए, मैंने तेरे लिए 2 पानी पैदा किए, एक मीठा और एक कड़वा, और उन दोनों के दरमियान पर्दा रख दिया। मेरी और उन दोनों के दरमियान पर्दा रख दिया। उन दोनों को आपस में कोई नहीं मिला सकता। उस रब ने तेरे लिए इतना कुछ किया,
اور کیا تیرا فرض نہیں بنتا کہ اس کی 5 وقت نماز ہی ادا کر دے، کہ 5 وقت اس کی عبادت میں مشغول ہو جا؟ یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے۔ آج جس اولاد کے لیے کما رہے ہو اور نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، کل یہی اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہی اولاد تمہیں کہے گی کہ تم نے خود بھی نماز نہیں پڑھی اور ہمیں بھی اس راستے پہ نہیں لگایا۔ خدا را اپنی اولاد کو نیکیوں کے راستے پر چلائیں، ان کو نماز کا حکم دیں، ان کو قرآن کا حکم دیں، تاکہ ان کے اندر بھی اسلام کی محبت پیدا ہو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے یہ جو دنیا کے باغات ہیں یہ کسی کام کے نہیں، یہ ریتلے باغات ہیں، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے بہترین باغ کا انتظام کر رکھا ہے، جس میں میں خود تم لوگوں کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو میرا رب جب ہمارے لیے اتنی آسائشیں، اتنا کچھ ہمارے لیے ہمیں ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم 5 وقت کی نماز ہی باقاعدگی سے ادا کر دیں، چند سجدے ہی باقاعدگی سے ادا کر دیں؟ لہٰذا نماز کو نہ چھوڑیں، اس دنیا کے لیے نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس دنیا کے لیے یہ دنیا نہیں کام آنی، آخرت ہی کام آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پسندیدہ بندوں کے لیے میں خود ان کے لیے دسترخوان بچھاؤں گا، خود ان کو ہر چیز دوں گا، ان کے لیے وہاں پر نیک بیویاں ہوں گی، ان کی دنیا والی مومن بیویاں جو کہ حوروں سے 70 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہوں گی، 70 گنا بڑھ کر ہوں گی، ان کے لیے وہاں پر ہر چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ لہٰذا اپنی آخرت کو بچا لیں، دنیا کچھ نہیں دے گی، اپنی آخرت کو بچائیں، نماز کو نہ چھوڑیں، یہی نماز ہمارے کام آئے گی۔ خدا را نماز کو نہ چھوڑیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔